जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ 80% लोगों को नहीं पता माता काली को भोग में क्या चीज़ चढ़ाने से माता हमारे काम सिद्ध करती है। जी हाँ भक्तों, आज मैं माँ काली की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगी जो चीज़ें सभी भक्तों को माँ काली को भोग में चढ़ानी चाहिए। और जो भक्त ये चीज़ें नहीं चढ़ाते हैं ना, उन भक्तों के काम कभी सफल नहीं होते। और अगर आप ये चीज़ें माँ को भोग में दोगे तो माँ भगवती आपके सारे काम खुद सिद्ध करती है। जब आप ये चीज़ें देना शुरू कर देते हो, एक एक करके धीरे धीरे करके सारे काम आपके बनते चले जाते हैं। और 80% लोगों को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। जब वो माँ को वैसे ही साधारण तरीके से पूजते हैं, कुछ भी चीज़ नहीं चढ़ाते हैं, बस जोत जला देते हैं, धूपबत्ती लगा देते हैं और कुछ नहीं करते हैं, तो उनके काम तभी सिद्ध नहीं होते। फिर वो कहते हैं कि हम तो माता की पूजा करते हैं लेकिन हमारे काम सिद्ध नहीं होते। तो जब आप माता की प्रिय चीज़ें उनको नहीं चढ़ाएंगे तो माता कैसे आपसे खुश होगी। जब तक माता खुश नहीं होगी तब तक आपके कोई काम सिद्ध नहीं होने वाले। तो आज मैं बताऊंगी माँ को कैसे प्रसन्न करना है और क्या क्या चीज़ें माता को चढ़ानी है जिससे आपके सारे काम सिद्ध होने लगे। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना। और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माँ के सभी भक्तों तक शेयर ज़रूर कर देना ताकि काली माँ के सभी भक्तों को पता चल पाए कि माता को हमें क्या क्या चीज़ें चढ़ानी चाहिए जिससे माता हमसे खुश हो। और जब हम ये चीज़ें चढ़ाते हैं तो माता हमारे काम भी सिद्ध करती है। एक एक कर मैं आपको सभी चीज़ों के बारे में बता रही हूँ। अब आप ध्यान से सुन लीजिए और बारीकी से समझ लीजिए। और ये चीज़ें चढ़ाने से आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो भी मैं साथ के साथ आपको बताऊंगी। सबसे प्रिय भोग माँ काली का, देवी शक्ति का नारियल का होता है, सूखे गोले का होता है। नारियल या सूखा गोला जो भी आप चढ़ा रहे हैं माता को, किसी भी देवी शक्ति को, तो आप लोगों को दोनों में से एक चीज़ चढ़ानी चाहिए। अगर आप सूखा गोला चढ़ा रहे हैं तो सूखा गोला चढ़ाएं, अगर आप नारियल चढ़ा रहे हैं तो नारियल चढ़ाएं। अब जैसे नारियल की जो भेंट होती है ना माँ को, जब हम देते हैं तो माता इस भेंट से बेहद खुश होती है। जैसे आपने देखा है इंसान लोगों ने माँ काली को बकरी की बलि देते हैं, कभी सूअर की बलि देते, कभी किस चीज़ की बलि देते हैं, मतलब अनेक जीव जंतुओं की बलि दी जाती है माँ काली को। अब देखिए जब हम लोग माँ को बलि नहीं दे सकते तो हम माँ को बलि के तौर पर सूखा गोला चढ़ा सकते हैं भेंट में और नारियल चढ़ा सकते हैं। तो सूखा गोला चढ़ाने से माता बहुत ही ज़्यादा प्रिय भक्तों को अनेक कार्य करती है। जिन भक्तों को माँ काली खुद चुनती है और जिनके सारे काम माता को सिद्ध करने होते हैं, उन लोगों को माँ को नारियल और सूखा गोला ज़रूर चढ़ाना चाहिए। दूसरी चीज़ में लौंग, देवी देवता की शक्ति को आपको लौंग का भोग ज़रूर देना चाहिए। लौंग का भोग देने से हमारे घर की नेगेटिविटी ख़त्म होती है। हमारे घर में जितनी भी नेगेटिविटी है ना, सब मतलब ख़त्म होने लगती है और हमारे घर में सारे काम सिद्ध होने लगते हैं। और लौंग का भोग देने से पॉजिटिविटी का प्रवेश हमारे घर में होता है। यानी कि अगर हम काली माँ को लौंग दे रहे हैं तो माँ काली का प्रवेश होता है, भैरव बाबा को दे रहे हैं तो उनका प्रवेश होता है। तो लौंग का भोग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है देवी देवता को। और सभी भक्तों को अपने घर में माँ काली को लौंग का भोग भी ज़रूर देना चाहिए। तीसरी चीज़, जब हम देवी देवता को अपने घर में पान का भोग देते तो इससे क्या होता है, जैसे जाने अनजाने में हमसे कोई भी गलती हो गई हो, पूजा में, पाठ में, जाप में, कहीं भी जाने अनजाने में हमसे कोई भी गलती हुई हो तो देवी देवता से क्षमा मांगने के लिए उनको हमें पान का भोग लगाना पड़ता है।
पान का भोग लगाते हैं, पान के पत्ते का भोग लगाते हैं। जैसे काली माता की पूजा में हम पान इसलिए चढ़ाते हैं जैसे अनजाने में कोई भी गलती हो तो माँ हमारी गलती को क्षमा करे। और पान का जो भोग होता है वो माँ काली को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। तो मैं यही कहूँगी जितने भी भक्त हैं माँ काली के, उनको माता को पान का भोग अवश्य चढ़ाना चाहिए। नंबर 4, बहुत से लोग माँ को जायफल का भोग देते हैं। जब माँ को जायफल का भोग क्यों दिया जाता है? जैसे देखिए, मान लीजिए हमारे ऊपर कोई बुरी शक्ति है जो हमारे शरीर में बैठी है, 10 साल से बैठी, 5 साल से बैठी है और हमें बहुत ही ज़्यादा मेंटली पागल बना रखा है। तो जैसे हम जायफल का भोग माता को कपूर पे या अगारी पे देते, तो जो हमारे ऊपर बुरी शक्ति होती है ना, वो बुरी शक्ति धीरे धीरे कर माता काली उतार लेती है। तो इसीलिए जायफल का भोग माता को चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है और ये भोग माता को सबसे ज़्यादा प्रिय भी होता है। 5वां भोग, माँ काली को बतासे का भोग देने से और साथ में नींबू का भोग देने से क्या होता है? देखिए, माँ काली को कभी भी नींबू चढ़ाते तो चक्कू से काट के चढ़ाएं और बतासे का भोग देते हैं तो लौंग के साथ दें। इससे क्या होता है कि जब हम बतासे का, लौंग का और नींबू का भोग देते हैं तो माँ काली हमसे खुश होती है। माँ काली को नींबू की बली बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। आपने देखा भी होगा, माँ नरमुंड की माला गले में धारण करके रखती है और ऐसे ही नींबू की माला भी माँ को चढ़ाई जाती है। तो नींबू का भोग और साथ में लौंग बतासे का भोग आपको ज़रूर देना चाहिए। अगर आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।